हेलो दोस्तों। आज एक और स्टोरी की बात करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा था। उसके राज्य में बहुत कुछ सब अच्छा था, बहुत कुछ धन धान्य था, प्रजा सुखी थी। फिर भी उसने अपने मंत्रियों को, राज्य मंत्रियों को और जितनी भी प्रजा में ये बोला गया कि मुझे एक ऐसा मंत्र ला के दो कि जब मैं कभी फंसूँ या मैं कभी परेशान हूँ तो उससे मुझे सलूशन मिल जाए। मुझे किताबें, कोई ग्रंथ कुछ भी पढ़ना ना पड़े, किसी से मंत्रणा करनी ना पड़े, किसी को बुला करके कोई सलूशन ना पूछना पड़े। मुझे एक कोई ऐसा मंत्र या कोई शब्द या कोई चीज़ ला करके दो। बड़ी खोज हुई, सारे मंत्री परेशान थे, सो लोग ले कर के आ रहे थे कई तरह की बातें, लेकिन उसको बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर किसी ने बताया कि राज्य के बाहर एक साधु आकर के रुके हैं, आप उनसे बात करिए, शायद आपको सलूशन मिल जाए। राजा के मंत्री वहाँ गए और जा कर के पता किया। उन्होंने कहा, मैं जो भी दूंगा राजन को दूंगा, तुम में से किसी को नहीं दूंगा। जब राजन ने मांगा है तो मैं उन्हीं को ही दूंगा, या तो वो खुद चल के मेरे पास आए, अदरवाइज़ मैं नहीं बताने वाला। ये बात राजा तक भी पहुंची। राजा, जाहिर सी बात है, जब उसे ऐसा कुछ चाहिए था तो वो गया उस साधु के पास, बड़े विनम्र भाव में बोला कि महात्मन, आपके पास जो भी है आप मुझे दीजिए। मैं ज़िंदगी में कभी भी फंसूँ, कभी भी ऐसी कोई दुविधा आए जहाँ मैं किसी से कोई राय ना ले पाऊँ, कुछ ना कर पाऊँ, तो कोई ऐसा मंत्र जो मेरे हमेशा काम आ जाए। तो उन्होंने बोला, अच्छा ठीक है। उन्होंने बोला, ये मेरे गुरु उनसे चला आ रहा है, ये एक हीरे की अंगूठी है, और लेकिन इसके अंदर एक कागज़ है, उस पे ये मंत्र लिखा हुआ है। ये तुम्हें तब खोलना है जब तुम्हें कोई भी द्वार ना दिखे, चारों तरफ से विपत्ति में हो, हर तरह से प्रॉब्लम इतनी हो गई है कि कोई सलूशन नज़र नहीं आ रहा है, तभी तुम इसको खोलना। वो बात मान जाता है। और ऐसे ही वो रोज़ अंगूठी तो पहनता था, लेकिन कभी कभी उसके मन में आता है, इसको खोल के देखूँ इसमें क्या लिखा है, ऐसा कौन सा मंत्र है जो मुझे उस समय बचा लेगा। लेकिन फिर उस साधु की बात याद आती और वो बोलता है, कोई बात नहीं, इस समय मेरी ये परिस्थिति नहीं है, मैं इसको नहीं खोलूँगा, जब वैसी परिस्थिति आएगी तब मैं खोलूँगा। ये सोच के बस वो उस अंगूठी को देखता, उससे कुछ ना कुछ प्रेरित होता, फिर यही सोचता और उसको वो कागज़ निकाल करके नहीं देखता। सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छे से राज्य भी ठीक चल रहा था, एज़ यूजुअल पहले की तरह तरक्की करता जा रहा था। लेकिन कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि दूसरे राज्य के राजा ने जब आक्रमण किया तो उसकी सेना बहुत बलशाली थी। इस वाले राजा को भागना पड़ा। वो अपना जब भागते भागते जंगल में अंदर चला जा रहा था, एक जगह पहाड़ पे जा कर के रुका। उसको लग रहा था उसके पीछे दुश्मन आ रहे हैं, सब कुछ है। वो और ऊपर चढ़ गया। वहाँ पे चढ़ कर के उसने सोचा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, अब मुझे ये स्थिति में ये अंगूठी ज़रूर खोलनी चाहिए, शायद मुझे कोई रास्ता मिल पाए। जब उसने उस अंगूठी को खोला, उसमें एक कागज़ था। कागज़ के अंदर सिर्फ ये लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा। वो पहले सोच में पड़ा, लेकिन उसने जब सोचा सारा पीछे का, तो उसने कहा, वाकई है, मेरी हर स्थिति परिस्थिति ऐसी होती गई और हर बार ऐसा होता गया कि समय बीतता गया, ये समय तो कभी नहीं रुका है, ये बदलता ही रहा। उसने वो सोच करके फिर से अपने आप को स्टैंड किया, स्ट्रेंथ बनाई, वापस से अपने मंत्रियों से गणनाएं की, कैलकुलेशंस किए, कब आक्रमण करना है, क्या करना है। और अगले 6 महीने में उसने सारी प्लानिंग करके फिर से अपनी सारी सेनाओं को इकट्ठा करके उसने फिर से अपना राज्य जीता, और अपना ही नहीं, उस राजा का भी राज्य जीता। और बड़ा फिर गर्व में हो गया। जब गर्व में हो गया तो फिर उसे बात याद आई, क्योंकि उसकी अंगूठी चमक रही थी उसके हाथों में, और फिर उसे बात याद आई कि ये समय भी बीत जाएगा। तो जैसे ही उसे गर्व आता तो भी वो स्लो डाउन हो जाता, और जब वो किसी कारण दुखी होता तो भी वो इस बात से कि ये समय बीत जाएगा, ऐसे करके राजा का दिन बहुत अच्छा बीतने लगा। और यही होता है दोस्तों, अगर हम उस समय, उस परिस्थिति जो भी हमें हम परेशान कर रही है, अगर हम थोड़ा शांत होकर के चीज़ें देखें और ये माने कि ये समय बीत जाएगा, तो ज़रूरत के समय हमें सलूशन भी मिलता है। कहीं ना कहीं हमें पेशेंस भी रखना पड़ता है। कभी कभी पेशेंस जवाब दे देता है कि इस समय क्या करना है और कैसे करना है। कभी कभी समय ही जवाब दे देता है
कि ये सलूशन ठीक नहीं था पहले का, अभी का सलूशन ठीक था। बस हमें ये देखना होता है इसी थॉट के साथ, इसी माइंडसेट के साथ कि ये समय बीत जाएगा, ये समय बदल जाएगा या ये समय पास हो जाएगा। कैसी किसकी सिचुएशन है, खुशी, दुखी, नॉर्मल, ये आप पे डिपेंड करता है उसको कैसे लेते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा मंत्रा है जो लाइफ को स्मूथ बनाता है, इजी बनाता है। सॉल्यूशन तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन इस मंत्रा के साथ कहीं ना कहीं हम स्लो हो सकते हैं, सॉल्यूशन पे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो पे नए थॉट के साथ। थैंक यू सो मच।